प्यारे छात्रों, जैसा कि मैं यह वीडियो कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए पवनदूतिका शीर्षक के 9वें तथा 10वें भाग की व्याख्या लेकर उपस्थित हुआ हूँ। छात्र ध्यानपूर्वक इसी वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो यह व्याख्या उन्हें समझ में अवश्य आ जाएगी। तो प्यारे छात्रों, बहुत दिन के बाद मैं काव्य की व्याख्या लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। तो निश्चित रूप से मैं बीमार था प्यारे छात्रों, और बीमारी से मैं अभी उठा हूँ। तो मैंने सोचा कि कहीं बच्चों का हमारे नुकसान न होने लगे और बच्चे ऐसा मानने लगे, इसलिए मैं पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। प्यारे छात्रों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आज के बाद प्रतिदिन आपको एक व्याख्या या किसी प्रकार से हिंदी का कोई वीडियो जरूर देखने को मिलता रहेगा। तो आप प्रतिदिन पढ़ने का एक शेड्यूल हिंदी का भी बना लें। तो चलते हैं प्यारे छात्रों हम 9वें पद की व्याख्या की ओर। तो आप जानते हैं कि इसमें मंदाक्रांता छंद है, और मंदाक्रांता छंद में प्यारे छात्रों मैंने बताया था कि शुरुआत के 4 वर्ण और उसके बाद 6 वर्ण, फिर अंतिम के 7 वर्ण पर चरणांती है, चरणांत यति है। तो फिर ध्यानपूर्वक इसको भी आप देखकर उसका वाचन कर लें एक बार। कि जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। तो यहाँ पर श्रीमती राधा जी पवंत को दूतिका बना करके अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के पास मथुरा को भेज रही हैं, और पवन से बता रही हैं कि हे पवन, जब तुम उत्सुकता को धारण किए हुए जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, जब तुम उत्सुकता लिए हुए उत्सुकता पूर्वक तुम मथुरा धाम को पहुंचोगी, तो न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। तो उस नगर की न्यारी अनुपम शोभा को देखना और उस पर मोहित होना, उस पर मुग्ध हो जाना। तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को। क्या कहा कि मेरु सुमेरु पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे मंदिरों को, भवनों को देखकर तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, और उनके उन भवनों के दरवाजों पर लगे हुए जो कलश हैं, एक इस किनारे दूसरे किनारे, यानी कि जो दरवाजे के दोनों किनारों पर लगे हुए कलश हैं वह इतने दीप्तिशाली होंगे, इतने आभाकांति से युक्त होंगे, शोभा से युक्त होते होंगे, या जहाँ से ज्योति निकल रही होगी कि दूसरे अर्क से हैं, कि निश्चित रूप से वह तुम्हें दूसरे ही प्रकार के सूर्य लगेंगे। जिस प्रकार से सूर्य उदित होता है और सूर्य का प्रकाश चारों ओर विकीर्ण हो जाता है, उसकी लालिमा, उसकी सुंदरता पूरी पृथ्वी पर जगमगाने लगती है, उसी प्रकार से जो कलश हैं वह इतने शोभा संपन्न है, इतने कांति वाले हैं, इतने शोभा वाले हैं कि तुम्हें दूसरे सूर्य का होने का भ्रम उत्पन्न कर देंगे। तुम्हारे अंदर दूसरे प्रकार के सूर्य होने का भ्रम उत्पन्न कर देंगे। तो यहाँ पर राधा ने कहा कि हे पवन, जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, यानी उत्सुकता लिए हुए जैसे ही तुम मथुरा धाम को पहुँचोगी, तो न्यारी शोभा वर नगर की, ऐसे वर माने श्रेष्ठ, ऐसे श्रेष्ठ नगर की अनुपम शोभा को देखकर तुम मोहित हो जाओगी। कि तू दो होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, यानी सुमेर पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे भवनों को देख करके तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे। लख माने देखना। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से,
जिन भवनों के दरवाजों के दोनों किनारों पर लगे हुए शोभा से युक्त लगे हुए कलश तुम्हें दूसरे इतने दीप्तिशाली होंगे कि तुम्हारे अंदर दूसरे सूर्य के होने का भ्रम उत्पन्न कर देंगे। तो प्यारे छात्रों, इस प्रकार से मथुरा के अनुपम सौंदर्य का वर्णन यहाँ पर राधा जी अपने मुखारविंद से कर रही हैं। और निश्चित रूप से चकित होना मानव की एक सहज क्रिया है प्यारे छात्रों, लेकिन यहाँ प्रकृति को मानव की तरह चित्रित किया गया है, अतः मानवीकरण अलंकार है। और यहाँ श्रृंगार रस इसलिए है प्यारे छात्रों कि किसी स्थान विशेष की सुंदरता का यहाँ अनुपम वर्णन है, इसलिए यहाँ श्रृंगार रस है। और श्रृंगार रस होता है प्यारे छात्रों तो प्रसाद एवं माधुर्य गुण होता है। कौन सा होता है? प्रसाद एवं माधुर्य गुण। तो प्रसाद एवं माधुर्य गुण का मणिकांचन संयोग इसमें है। मंदाक्रांता छंद में निबद्ध है यह काव्य। और निश्चित रूप से मथुरा धाम की सुंदरता का तथा मथुरा धाम में बने हुए बड़े बड़े सुमेर पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे भवनों को बता करके यहाँ मथुरा की संपन्नता का वर्णन भी कवि ने किया है प्यारे छात्रों। और इस प्रकार से आप इसको पढ़ लें। और शब्द शक्ति की अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से प्यारे छात्रों शब्द शक्ति कौन सी है? अविधा की शब्द शक्ति दिख रही है आपको। और लक्षणा हम क्यों माने? क्योंकि इसकी सुंदरता आदि का वर्णन किया जा रहा है और ऊपर मथुरा धाम बताया भी गया है। तो प्यारे छात्रों यहाँ निश्चित रूप से हम अगर अविधा ही कहें तो ये ज़्यादा ठीक रहेगा। आ जाते हैं हम आगे प्यारे छात्रों कि देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, किमाले के रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। तो क्या कहा है यहाँ राधा ने कहा कि हे पवन देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जान। अब यहाँ प्यारे छात्रों यहाँ जो मंदिर आया है इसका मतलब देवालय से है। तो यहाँ पर राधा ने पवन से कहा कि हे पवन पूजा समय यानी तुम मथुरा में कब जाना? जब पूजा हो रही हो, भगवान की पूजा अर्चना की जा रही हो। तो मंदिरों मध्य जाना यानी मंदिरों के बीच तुम जाना। ऐसा नहीं कि तुम जब चाहो तब मंदिरों में घुस जाना, देवालयों में घुस जाना। उन्होंने कहा कि देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। हे पवन देखो उस मथुरा के मंदिरों में तुम पूजा के समय जब वहाँ पूजा की जा रही हो तब तुम वहाँ उपस्थित होना। और नाना वाद्या मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। तो जो वहाँ पर नाना प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे होंगे, मृदंग, हारमोनियम, अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र जहाँ बज रहे होंगे तो निश्चित रूप से कहा कि नाना वाद्य मधुर स्वर, नाना प्रकार के वाद्य यंत्रों के जो मधुर स्वर, जो मधुरिम शब्द होंगे उसकी मुग्धता को बढ़ाना। तुम धीरे धीरे चलायमान होकर उसकी मुग्धता को, उसकी आकर्षण को तुम और अधिक बढ़ा देना और अधिक प्रदीप्त करना। किंवाले के रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। किंवा अथवा लेके रुचिर तरु के, अथवा रुचिर माने सुंदर, तरु माने वृक्ष, अथवा सुंदर वृक्षों के शब्दकारी फलों को, वृक्षों के पास से होकर गुजरना। तो वहाँ पर छिद्र होंगे या पत्तों के बीच से संसर होगा और जो उसमें मधुर शब्द उत्पन्न होंगे तो धीरे धीरे मधुर रव से, तो धीरे धीरे चलायमान होकर अपने मधुरिम शब्द से उस रव से यानी बंसी की धुन उत्पन्न कर देना। तो मुग्ध हो बजाना और मोहित हो करके
और बार बार इस संगीत को तुम बजाने का कार्य करना, ताकि निश्चित रूप से मथुरा को भगवान श्री कृष्ण को इस वृंदावन की याद आ जाए। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से उनकी बंसी की धुन को सुनने के लिए गोपिकाएं मतवाली हो जाती थी, और उन शब्दों को सुनकर इसका उन्हें आभास हो जाए। तो प्यारे छात्रों, तो इस प्रकार से यह राधा ने कहा कि देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, कि हे पवन, कि तुम मथुरा के मंदिरों में पूजा के समय उपस्थित होना, और जिस समय नाना प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे हों, ताकि तुम उस नाना प्रकार के मधुर वाद्य यंत्रों के शब्दों को अपनी गति से और भी मुग्ध कर, और भी आकर्षण उत्पन्न करना, यानी मधुर शब्द में भी आप अपने गति से नवीन आकर्षण उत्पन्न कर देना। किंवा मत तात्पर्य छात्रों, अथवा लेके रुचिर तरीके, अथवा सुंदर सुंदर वृक्षों के सुरव कह सकते हैं बीच से, उनके पत्तों के सघनता के बीच से गुजर करके शब्दकारी फलों को, जो मधुर शब्द रूपी फलों को ग्रहण करके मधुर शब्द करके धीरे धीरे मधुर रव से, और इस प्रकार से मधुर धीरे धीरे चलकर मधुर आवाज से बंसी की धुन उत्पन्न कर देना, और मुग्ध हो बजाना, और बार बार उस बंसी की धुन पर तुम मोहित हो करके इस प्रकार से संगीत का नाद उत्पन्न करना, संगीत की धुन उत्पन्न करना, ताकि इस संगीत को सुन करके भगवान श्री कृष्ण को यह याद हो जाए कि जब मैं बंसी बजाता था तो इस बंसी की धुन को सुनकर किस प्रकार से गोपिकाएं दीवाने हो जाया करती थी। तो हो सकता है कि निश्चित रूप से उस मुझ विरही की वह भगवान श्री कृष्ण याद कर ले। तो प्यारे छात्रों, यहाँ पर राधा की काम चातुर्यता का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है प्यारे छात्रों, और निश्चित रूप से संयोग काल में जो चीज़ें सुखद होती हैं, सुख का अनुभव कराती है प्यारे छात्रों, वियोग के क्षण में वही वस्तुएं, वही स्थल, वही पुष्प, वही वन निश्चित रूप से उस नायक अथवा नायिका को दुख भी प्रदान करते हैं प्यारे छात्रों। इसलिए यहाँ पर वियोग श्रृंगार का बहुत ही अनुपम मधुर संगम देखने को प्राप्त हो रहा है प्यारे छात्रों। तो श्रृंगार रस, और यहाँ पर अगर हम कला पक्ष की बात करें प्यारे छात्रों, तब आप देखें जाना बढ़ाना आदि में भी निश्चित रूप से अनुप्रास अलंकार, और यहाँ धीरे धीरे शब्द आया तो यहाँ पुनरुक्त प्रकाश अलंकार, और ये करना या वो करना, और ये करने वाले क्रिया निश्चित रूप से मानववादी ही किया करते हैं प्यारे छात्रों, इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार भी है, और प्रसाद एवं माधुर्य गुण का मणिकांचन संयोग प्यारे छात्र इसमें निहित है। मंद्रा क्रांता छंद में निबद्ध है यह पद्य, और इस प्रकार से राधा की भगवान श्री कृष्ण का अनन्य प्रेम प्रदर्शित हो रहा है प्यारे छात्रों। और इस प्रकार से अगर हम निश्चित रूप से काव्यगत सौंदर्य बताएं, और तो हमें प्यारे छात्रों पूरा अंक मिलेगा ही मिलेगा। तो इस प्रकार से 1 से 2 बार इस वीडियो को आप देखें, और यह कहीं वीडियो बड़ा ना हो जाए प्यारे छात्रों, इसलिए मैं यहीं पर अपने वाणी को विराम दे रहा हूं, और मैं चाहूँगा 1 से 2 बार इस वीडियो को आप देखेंगे तो ये दोनों व्याख्याएं आपके समझ में अवश्य आ जाएंगी। और ऐसी शुभकामना करते हुए आज के दिन इतना ही। धन्यवाद। शुभ संध्या।